हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैट का एक टॉपिक डील करने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। कल इस जो वीडियो दिया गया था उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल था। डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो अपोजिट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए लेकिन स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो तो उसको डाइपोल कहते हैं। डाई मीन्स दो, पोल मीन्स इंड, लेकिन अपोजिट चार्ज होना चाहिए। एक डाइपोल मानते हैं जिसमें चार्ज -q और +q, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है और ये पॉइंट O है। इस O पॉइंट से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस O से R है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है। इसको इधर लिख देते हैं, ये डिस्टेंस R है। अब ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। 5 नंबर में आपको इसमें लैंग्वेज वगैरह भी लिखना पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज तो आप बता रहे हैं वो लैंग्वेज है, आप रट रहे हैं वो लैंग्वेज नहीं है होना चाहिए। आपको इसको पहले फील करना होगा। फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस का, दैट इज रिलेटेड टू नेचर, इसमें फीलिंग इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इमेजिन नहीं करेंगे, इमेजिनेशन पावर अगर यदि आपका नहीं होगा तो फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिक्स टोटली जो है इमेजिनेशन पावर पर रिलेटेड, पावर से रिलेटेड है, इसको रटा नहीं जा सकता है। अगर यदि आप इसको समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। और अगर यदि चार्ज है तो दो तरह का चार्ज होता है। एक होता है सोर्स चार्ज, जो बड़ा चार्ज है वह चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट करता है, यानी कि कह सकते हैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और इसी फील्ड में अगर छोटा सा चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, धक्का दे करके इसको इधर मूव करवाने की कोशिश करेगा। और यदि मूव करता है किसी दो पॉइंट के बीच में A से B, मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस dr, ये मूव कर दिया, तो इस पर फोर्स कितना लगा होगा जिसके कारण वो मूव किया, तो फोर्स इसका हुआ F इक्वल टू Q इंटू E, जो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस फोर्स के कारण ये मूव कर दिया और डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ तक चला गया dr। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, वर्क किया। तो वर्क कितना हो गया, तो वर्क इक्वल टू हम लोग जानते हैं F डॉट dr, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है फोर्स, उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट ही है वर्क। तो फोर्स कितना है, फोर्स है Q इंटू E और ये है dr। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल 0 है, तो इसका cos थीटा cos 0 इक्वल टू 1 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा QE इंटू dr, ये Q इंटू dr। लेकिन फिर अगर ये पूछा जाए कि इस केस में क्या पोटेंशियल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो पोटेंशियल यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग है। जो पोटेंशियल चेंज हुआ वो पोटेंशियल चेंज डी भी अगर ये देखते हैं तो डी भी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू। और ये अगर भी होता है तो यहाँ पे माइनस क्यू ई डी आर बाई क्यू, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई डी आर, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब ई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसी इक्वेशन को, इसी रिलेशन को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस समय। तो ये क्या बताता है कि यदि आप टेस्ट चार्ज को मूव करता हुआ देख रहे हैं अपने आप फील्ड के प्रभाव में, तो A से B अगर दिया जा रहा है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जा रहा है, पोटेंशियल जो है वो घट जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A टू B है, क्योंकि A से B के जाने में पोटेंशियल घट रहा है, ये नेगेटिव घटता हुआ दिखा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी कि माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं भविष्य में, माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। पहला कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट ट्रिगोमेट्री का होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो समय आएगा तो हम लोग उसमें हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फिर से आपको बताएं, एक सोर्स चार्ज
अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के प्रभाव में कोई टेस्ट चार्ज मूव करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करने में जो वर्क कर रहा है सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dr ये रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। फिजिक्स में हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप जंप करके अगर भी वहां कूद जाते हैं तो आपको हो सकता है कि कंसेप्ट समझ में ना हो आए। अब हम लोग यहाँ पे माइनस और प्लस दो चार्ज का कपल है ये, जिसको डाइपोल कह रहे हैं। इसका फील्ड यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यदि हम मूव करते हैं तो इसमें दो दर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमको मूव करना होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज का मतलब चेंज करना होगा, पोजीशन को चेंज करना होगा, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो ये पोजीशन को जो चेंज कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं रेडियली हम इधर जा रहे हैं, P से Q की तरफ जा रहे हैं, मान लेते हैं P से P Q की तरफ जा रहे हैं और छोटा सा डिस्टेंस कवर किए dr। उस केस में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखाते हैं तो वो है ER, रेडियल, ये रेडियल डायरेक्शन है। और अगर यदि इसके इस साइड से परपेंडिकुलर अगर हम लोग मूव करें, इस तरह से, क्योंकि यदि हम इधर मूव कर रहे हैं तो हम लोग ये डिस्टेंस को कवर करेंगे, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे मूव करते हुए देखें तो यहाँ पे हम लोग एंगल को कवर करेंगे। ये एंगल है, छोटा सा एंगल है d थीटा। ये छोटा सा एंगल है, यहाँ थोड़ा सा इसको मिलाना होगा। ये छोटा सा एंगल है d थीटा, ये छोटा सा एंगल है d थीटा। तो यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो dr, और अगर भी ऐसे जा रहे हैं तो d थीटा, हमारा एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही है, केवल एंगल चेंज हो रहा है। और अगर हम ऐसे खींचे चल जाएंगे तो डिस्टेंस ही चेंज होगा। तो इस केस में ER, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर भी हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज E थीटा। इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और जिसका हम लोग बाद में निकालेंगे यहाँ पे एंगल अल्फा, उसका डायरेक्शन। तो ये हमारा सिचुएशन हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो रेडियल क्या होगा और फिर टेंजेंशियल क्या होगा। तो पहले हम लोग रेडियल लेते हैं। इन रेडियल डायरेक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, सिंस A इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये रेडियल हुआ। और हम लोग ये भी जानते हैं, चूंकि कल डिराइव किया गया था, V इज इक्वल टू होता है किसी पॉइंट पे P cos थीटा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे V की जगह में पुट कर दें d P cos थीटा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइड बाई dr। अब ऐसे में जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो चेंज नहीं हो रहा है, डाइपोल मोमेंट का भी चेंज नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट आप कहीं भी चल जाइए, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होता है वो 2d इंटू क्यू होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। 4 एप्सिलॉन नॉट भी चेंज नहीं होगा। और चूंकि हम लोग ये चेंज करवा रहे हैं, r चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल है। और थीटा चूंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉस थीटा भी हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट के वैल्यू से बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस P cos थीटा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो गया d 1/r स्क्वायर, ये हो गया 1/r स्क्वायर, और डिवाइड बाई dr। तो आप इसका जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं r-2 डिवाइडेड बाई dr। तो ये क्या हो जाएगा, -2 r-3, ये हो जाएगा। तो इसके जगह में हम लोग पुट कर देंगे -2 r3, तो माइनस P cos थीटा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया -2 r -q। तो इस केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P
cos theta 2p cos theta divided by 4 pi epsilon naught r cube. That is इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले अब नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये रिलेशन आया, फर्स्ट इक्वेशन आया जो ई आर इक्वल टू हुआ 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे केस में ये थीटा है और ये r है, ये r है, तो ये अगर हम देख रहे हैं p और q था, यहाँ मान लेते हैं p और s है, तो p और s डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यही ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू जो होगा वो होगा r इंटू थीटा। हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट है, यदि ये थीटा है, ये l है और ये r है और ये मान लेते हैं x है, तो x इक्वल टू होता है r थीटा। इस कंसेप्ट को हम लगाने वाले हैं। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट यहाँ हम लगाए, एक कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का लगाए, एक कंसेप्ट ये लगाने वाले हैं। अब तो यदि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वैल्यू। तो चूंकि हम इसको लिख लिए हुए हैं, ई आर का वैल्यू ये आया है, तो हम ई आर का वैल्यू यहाँ पे छोड़ दें क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा उस समय। तो ये था ई आर इक्वल टू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब इस डायरेक्शन में अगर निकालना चाहते हैं तो ई थीटा इक्वल टू अगेन हमारे पास में वही फार्मूला है माइनस dv बाई dr। अब बताइए ये डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये है और ये बराबर हो गया डी थीटा, यहाँ डी थीटा इंटू आर, यानी कि डी थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v के जगह में हम लोग जानते हैं p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और डिवाइड बाई d, r के जगह में ये जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ d थीटा इंटू आर। तो डी आर इक्वल टू हो गया डी थीटा इंटू आर, डी थीटा इंटू आर। तो ये वैल्यू जो आया है, ये जो आ रहा है डी आर, उस केस में डी थीटा इंटू आर हो गया। तो इसमें हम कांस्टेंट क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो ऐसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है, ये आर का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, केवल एंगल चेंज हो रहा है, केवल आपका एंगल चेंज हो रहा है। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आर का वैल्यू ही चेंज हो रहा था, एंगल चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए एंगल कांस्टेंट मान रहे थे। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है लेकिन आर का वैल्यू जो यहाँ से जिस पॉइंट के बारे में हम घूम रहे हैं इस तरह से वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, अगेन पी कांस्टेंट है, तो माइनस यहाँ पे पी, थीटा कांस्टेंट नहीं है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर आर की हो गया, और इस केस में यहाँ पे हो गया डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि डी कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ऐसे केस में हम लोग इसको निकाल लिए, इसका वैल्यू आ गया ई थीटा इक्वल्स टू यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में माइनस और माइनस ये लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं, माइनस पी और यहाँ पे हो गया माइनस कॉस थीटा, और नीचे में इंतजार कर रहा है हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये फाइनली आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पी सॉरी यहाँ पे साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और यहाँ पे ई आर तो हम लोग के पास में है, ई आर यही था 2p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। चलिए, तो ये दोनों चीज मेरा मिल गया, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वेक्टर्स का लॉ लगाएंगे, वेक्टर्स का कंसेप्ट लगाएंगे। यदि हम लोग यहाँ पे ई आर का जानते हैं, ई थीटा जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई। तो ई इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट किया जाएगा, तो दोनों का वैल्यू पुट करके हम लोग उसको डिराइव करेंगे, लेकिन उस कंसेप्ट से आगे जा रहे हैं। थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है लेकिन 5 नंबर भी तो मिलेगा आपको, मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज न कल जरूर मिलेगा। पढ़ाई का भी हर्ज नहीं करता है, आप मेहनत कीजिए।
और जैक वाले स्टूडेंट यहाँ पे आया था, यहाँ जो है इसको ऐसा ना हो कि हम भूल जाए, इसलिए यहाँ पे था p sin थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब देखिए ई आर कितना निकालते हैं, ई रिजल्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ई आर का हो गया 2p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर और प्लस p sin थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते जा रहा है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो साइंस है, विज्ञान का मतलब यही होता है, विशेष ज्ञान आपके पास है और ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। आईएससी वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए ये जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सीबीएसई वाले 12th के बच्चे हों या जैक वाले 12th के बच्चे हों, इससे मार्क्स आएगा। अगर आप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लगातार फॉलो कीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत दाब दीजिए, सब्सक्राइबर बन जाइए मेरा, उससे आपको फ़ायदा होगा। और बार बार बोल रहे हैं, अगर यदि फ़ायदा होगा तो फिर हमको याद रखिएगा कि नहीं, हम जो है पढ़ रहे थे जैक में, हमको जहाँ जहाँ कंसेप्ट ढीला ढाला लग रहा था वहाँ पे फिर हमको सहायता मिला। केवल हम ही नहीं, बहुत लोग आपको सहायता करने वाले हैं, आप पहचानिए तो सही। चलिए यहाँ पे 2p cos, तो स्क्वायर में कौन कौन है, कांस्टेंट कौन है, देखिए यहाँ p कॉमन है, कॉमन हम p और p कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और आर क्यू भी कॉमन है। इसका मतलब p को बाहर कर देते हैं, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाहर हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आ रहे हैं हम लोग अपने घर में आ रहे हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से क्या आता है, ये p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दें, एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर ले लेते हैं ना तो साइन स्क्वायर थीटा से मिला करके उसको 1 कर देंगे, फालतू का जो है टेंशन क्यों लिया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे में फिर आ जाएगा p डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ आर क्यू होगा, यहाँ आर क्यू होगा, थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक होगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आर क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ आर क्यू होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। तो ये वैल्यू आया p 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब इसका केसेस बनाते हैं कि केस क्या होगा, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हम एंगल निकाले हुए थीटा अल्फा, तो अल्फा का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है उसका जो हमेशा डायरेक्शन होता है tan अल्फा, इसका डायरेक्शन होगा tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका मतलब ई थीटा बाई ई आर आ जाएगा, तो ई थीटा बाई ई आर, चूंकि इसका परपेंडिकुलर ये जा रहा है, ई थीटा ई आर ये बेस है, तो ई थीटा बाई ई आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप देखिएगा उसका एंगल आ जाएगा, tan फाई का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें केस जो बनता है उस केस पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला तो यही आया, इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यदि ये डायपोल का इस डायरेक्शन में रहा, अगर ये तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इस डायरेक्शन में, तो इस केस में ये केस जो बनता है उस केस में थीटा इक्वल्स टू 0 है। जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 3 दैट इज 2, स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे तो 2, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये। और इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसमें इन डाउन पोजीशन कहा जाता है, इस पोजीशन को इन डाउन पोजीशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन डाउन पोजीशन या एक्सियल लाइन के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो वो वैल्यू इतना है। अब इसके डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर हम जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो दूसरा केस होगा, सेकेंड केस में थीटा का वैल्यू, केस सेकेंड, यदि जिसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो उस केस में ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था,
फार्मूला तो हम हटा दिए, लेकिन फिर से एक बार लिखते हैं 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यदि ये 0 हो गया तो ये वैल्यू टोटली जो है 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर क्यूब। यहाँ पे है 2P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पे है P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसका मतलब है कि एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटर का जो है दुगुना आएगा, इक्वेटर का दुगुना आएगा। और ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, जब इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इसको कहते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन जिसको कह सकते हैं, इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये हुआ। तो यदि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका वैल्यू ये होगा, और ये एक्सियल लाइन पे अगर निकालना हो तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सियल लाइन और इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू पूछ देगा तो उसका 2 टाइम्स कर दीजिएगा। इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप लगातार चैनल को फॉलो कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। रेगुलर हम फिजिक्स से रिलेटेड छोटा छोटा टॉपिक डील करते चले जाएंगे, और आगामी जैक तक में जाते जाते, जैक के एग्जाम तक जाते जाते में अगर भी आप लगातार कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।